तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम आदर्श है और आज हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप सभी की कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, एक बार रीड करो। हमें पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n फाइंड करनी है, जहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में मेंशन है n क्या है, नेचुरल नंबर, और साथ में n किस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, 1 to 100, सच दैट ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके इंटीग्रल रूट्स हैं। ओके, तो हमें n की पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी है। अगर आप ध्यान से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एन इक्वल टू 0। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया। n की क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं सच दैट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में जो भी x होगा वो क्या होगा, हमेशा एक इंटीजर होगा। तो आप n की क्या क्या वैल्यूज़ पुट कर सकते हो, आपको ये सोचना है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ी चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेगी। जैसे आप क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान से देखो, व्हाट इज सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि माइनस बी बाई होता है। वो यहाँ पे क्या है, बी तो 1 है, सो -1 और ए भी 1 है, सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ व्हाट, -1। ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ अगर आप ध्यान से अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो एक बार, पैरेलली हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी एनालाइज करते हैं। सो व्हाट इट विल बी, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है। सी क्या है, -n, n क्या है, 1, सो अल्फा इंटू बीटा इज -n। नाउ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है n बिलोंग्स टू क्या है, 1 to 100। तो इतना तो मैं सोच ही सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा क्या है, -n। तो -n कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, बस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सो -100 to -1। समझे। तो अब हमें क्या सोचना है, दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट क्या है, n, और n कोई भी वैल्यू हो सकती है -100 से -1 के बीच में, और उनका डिफरेंस क्या हो, -1। तो ऐसे इमेजिन करना चालू करो, कोई भी नंबर्स जिनका डिफरेंस क्या हो, 1, कोई भी दो नंबर्स उनका डिफरेंस क्या हो, -1, सॉरी मैंने 1 का, उनका डिफरेंस हो, सॉरी सम हो -1 और उनका प्रोडक्ट आए -n। तो ऐसे सोचो, क्योंकि खुद अल्फ़ा और बीटा इंटीजर्स हैं, क्योंकि x की इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो क्या ये चलेगा, 1 और 2 लेता हूँ, तो 1 और 2 का सम क्या आया, 3। नहीं, मेरे को तो सम चाहिए -1। अच्छा, एक काम करते हैं, ये ले लेता हूँ 1, अल्फ़ा की वैल्यू ले लेता हूँ 1 और बीटा की वैल्यू ले लेता हूँ -1। ये चलेगा, 1 - 2 -1, करेक्ट, और 1 इंटू -2 क्या आया, -2, यस और नो। तो एक बात बताओ, क्या -2 -100 से -2 मिलाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। अगला एक और सोचो, अगर मैं ये लेता अगर मैं लेता 2 और -3, क्या इनका सम -1 है, इनका प्रोडक्ट -6, क्या -100 से -1 मिलाई कर रहा है, कर रहा है। अगला देखो, 3 -4, 4 -5, ऐसा कब तक चलता रहेगा, 3 -4, 4 -5, नेक्स्ट वन 5 -6, 6 -7, 7 -8, 8 -9, नाउ 9 -10। तो ये कितना आया, इनका प्रोडक्ट -90। बट जैसे ही हमने ये करा 10 और -11, क्या आया प्रोडक्ट, -110। क्या ये -100 से -1 के बीच में है, नहीं। तो एक बात बताओ, n क्या है, n तो उनका प्रोडक्ट है अल्फ़ा और बीटा का। तो अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट हमें क्या क्या मिला, -2 -6, यहाँ पे -12, पहला यहाँ से, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10।
बट ये 10 तो मिला ही नहीं। तो असली में अभी कितने सॉल्यूशन मिले इसके? सिर्फ और सिर्फ 9 सॉल्यूशन। समझे? क्वेश्चन का क्रक्स था कि 2 नंबर्स चूज़ करने हैं जो कि इंटीजर हों और उनका डिफरेंस, उनका सम -1 हो। तो ये सेटिस्फाइड है इन सम में, इन सभी का सम -1 ही है। बट जो प्रोडक्ट आएगा उनका वो -100 से -1 में लाई करे। तो हमें कितने सॉल्यूशन मिले हैं? 9। ओके, एन की 9 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? कोई एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये, ओके, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसमें ए क्या है? पॉजिटिव, और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? नेगेटिव। नाउ जैसे ही उसने बोला कि ए पॉजिटिव है, इससे हम श्योर हो गए कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और जैसे ही उसने बोला डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब नो रियल रूट्स। तो ये श्योरिटी है कि ग्राफ कुछ इस तरीके से ही बनेगा। ओके, समझ में आ रहा है? नाउ अगर आप ये सोच रहे हो सर ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस को, तो उसको फिर से बना लो। लो चलो ऐसे बनेगा। नाउ एक बात बताओ, जब कभी भी ये कंडीशन हमने बहुत बार देखी है, जब कभी भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो एंड ए पॉजिटिव हो, तो जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है वो भी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, उसने किसका साइन पूछा है? उसने साइन पूछा है 4a + 2b + c का। अब एक बात बताओ, 4a + 2b + c कहाँ से मिलेगा? जब जो हमारा ये फंक्शन है, फंक्शन ही लिखता हूँ मैं, जो हमारा ये फंक्शन है f(x) = ax² + bx + c, इसमें क्या पुट करना चाहिए कि हमें ये वैल्यू मिले? जब आप यहाँ पे 2 पुट करोगे, f(2) a × 2² + b × 2 + c, so what is it? 4a + 2b + c। तो असली में समझ में आया, ये जो वैल्यू है वो f(2) है। अब ये तो हमें पता ही है कि फंक्शन तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो f(2) भी पॉजिटिव ही होगा। समझे? तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन, उसमें f(2) हमें क्या मिला? पॉजिटिव। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे, उसमें साइन पूछा है a² + c² - b² + 2ac का। ये देखने पे वैसे समझ में आता नहीं है, बट अगर एक बार इसे थोड़ा सही से लिखोगे, a² + c² + 2ac - b², ये 3 टर्म्स क्या बनी साथ में मिलकर? कुछ जानी पहचानी चीज़ लग रही है आपको? हाँ सर, ये a + c का होल स्क्वायर - b², ये पूरा ओवरऑल क्या बना? विच आइडेंटिटी इज इट? a² - b²। तो a + c - b इंटू a + c + b। अब मैंने इसे थोड़ा ध्यान से लिखो, इसे लिखो a - b + c। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? अभी देखना। और इसे लिखो a + b + c। अब मैंने ऐसा क्यों करा, उसका एक बहुत रीज़न है। क्यों? देखो हमारे जो फंक्शन है वो क्या है? ax² + bx + c। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास ये टर्म है a + b + c। टेल मी ये आएगी कब? जब मैं f(1) फाइंड करूँगा। f(1) विल बी व्हाट? a × 1² + b × 1 + c। सो इट विल बी व्हाट? a + b + c, दैट इज f(1). नाउ f(-1) क्या होगा? जब मैं यहाँ पर -1 पुट करूँगा, -1 का स्क्वायर + b × -1 + c, सो इट विल बी a - b + c, सो इट इज f(-1). नाउ इस ये वैल्यू क्या है? f(-1) × f(1). असली में ही ये लिखा हुआ है। तो हम क्वेश्चन में पहले ही देख चुके हैं कि a क्या है? पॉजिटिव, एज वेल एज डिस्क्रिमिनेंट क्या है? नेगेटिव। तो फंक्शन तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है ना, तो f(1) भी पॉजिटिव है और f(-1) भी पॉजिटिव है। तो दो पॉजिटिव चीज़ों का प्रोडक्ट भी तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब इसका साइन क्या है? पॉजिटिव। इज इट ओके? तो अगले लेक्चर में मिलते हैं।